वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहि मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि अजमईन। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, अम्मा बाद। मुहतरम व मुकर्रम हाज़िरीन, गुज़श्ता कल के सीरत रसूल के दर्स में आपके सामने बयान किया गया था कि कैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और आपके सहाबा ने मक्का की इब्तिदाई अय्याम में दावत इस्लाम की इब्तिदाई ज़िंदगी में कैसे तकलीफ़ों को बर्दाश्त किया और कैसे मक्का वालों की तरफ से इनके ऊपर जुल्म के पहाड़ तोड़े जाते थे। लेकिन इसके बावजूद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दावत से पीछे नहीं हटे। मक्का वालों ने हर तरीके से अल्लाह के रसूल को रोकने की कोशिश की। जो भी मुमकिन तरीके उन्हें नजर आते वो इस्तेमाल करने की कोशिश करते। सिर्फ उनका यही एक टारगेट था, यही एक मकसद था कि ये दावत रुक जाए, ये दावत आगे ना बढ़े, आगे ना फैले, दूसरों तक ना पहुंचे। बस ये उनका मकसद था। इसके लिए हर चीज करने के लिए तैयार थे। चुनांचे बाद रिवायत के अंदर आता है कि अबू तालिब के पास पहुंचे, आपके चचा जो आपकी परवरिश कर रहे थे कुरैश, ये अबू तालिब के पास पहुंचे और कहा कि अपने भतीजे को आप रोकें, ये हमारे माबूदों को बुरा भला कहते हैं और इस तरह एक नया दीन फैला रहे हैं। अल्लाह के रसूल ने, अबू तालिब ने अल्लाह के रसूल को बुलाया और कुरैश के सामने ही नसीहत की और कहा कि इस तरह लोगों की तरफ से दबाव बढ़ते जा रहा है, इसलिए आप इस दावत से रुक जाएं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब देते हुए वो तारीखी जुमला कहा था कि ये आप सूरज अपने सर पर देख रहे हैं नहीं? तो उन्होंने कहा हाँ देख रहे हैं। तो अल्लाह के रसूल ने कहा था कि ये सूरज भी अगर आप मेरे हथेली पर लाकर रख दे तब भी मैं इस दावत से बाज आने वाला नहीं हूँ। ये बहुत ही मशहूर वाक़या है, अलबत्ता इसकी कोई सही सनद नहीं मिलती। ये तारीखी वाक़या बहुत मशहूर है, हर तारीख की किताब में आपको ये वाक़या मिल जाएगा, लेकिन इसकी कोई सही सनद नहीं मिलती। इसलिए कन्फर्म करना मुश्किल है कि इसी तरह ये वाक़या पेश आया था। इसी तरह का वाक़या कुरैश का अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ये जो वाक़या अभी बयान किया सूरज लाने वाला, ये बाद असानीद से मरवी है और बाद उलमा ने उन असानीद को साबित भी कहा है। ऐसा नहीं कि तमाम उलमा ने उसको ज़ईफ़ कहा है। यहाँ तक कि डॉक्टर अकरम ज़िया उमरी, उन्होंने अपनी किताब जो सीरत की मशहूर किताब है, उन्होंने इस वाक़े को अपनी किताब के अंदर जिक्र किया है और बाद उलमा से इसकी तहसीन भी नकल की है, उन्होंने हसन भी कहा है। सीरत निगारी का जो तरीका है मुअर्रिखीन का, वो तरीका मुहद्दिसीन के तरीके से कुछ मुख्तलिफ है। तारीख निगारी में, सीरत निगारी में मुहद्दिसीन के यहाँ कदरे तसाहुल पाया जाता है। जिस तरह अकाईद और अहकाम को बयान करने में वो तशद्दुद बरतते हैं और सिर्फ उन्हीं रिवायतों को, उन्हीं अहादीस को कबूल करते हैं जो बिल्कुल मुहद्दिसीन के उसूल के मुताबिक साबित हो। कोई भी अकीदे का मसला, कोई भी फिक़ही मसला किसी ज़ईफ़ हदीस से साबित नहीं करते। अलबत्ता तारीख बयान करते वक्त, सीरत बयान करते वक्त इस तरह की रिवायतों को जिनमें मामूली दर्जे का ज़ाफ़ हो, इसे कबूल करते हैं और इसे बयान करते हैं, खुसूसन अगर उस पर किसी अकीदे का दारोमदार ना हो, किसी फिक़ही मसले का दारोमदार ना हो। तो इसी तरह का एक वाक़या पेश आया था अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इब्तिदाई अय्याम में। कुरैश ने यह भी हथकंडा अपनाने की कोशिश की कि अल्लाह के रसूल के सामने पेशकश रखी कि अगर आपको दौलत चाहिए तो बताएं, हम आपके सामने पूरी दौलत हाजिर कर देते हैं। अगर आपको किसी खातून से निकाह मकसूद है तो सबसे खूबसूरत खातून से हम निकाह करने के लिए तैयार हैं। अगर आपको सरदारी चाहिए तो हम आपको सरदार मानने के लिए तैयार हैं, आज से आप हमारे सरदार बन जाएंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन तमाम चीजों को ठुकरा दिया, क्योंकि अल्लाह के रसूल का मकसद दुनिया कमाना नहीं था। ये वाक़या भी बहुत मशहूर है और अक्सर तारीख की किताबों में, सीरत की किताबों में मौजूद है, लेकिन साबिका रिवायत की तरह ही
इस रिवायत के बारे में भी कलाम है और सही सनद से ये रिवायत भी नहीं मिलती है। अलबत्ता ये रिवायत बहुत मशहूर है और बहुत सारे उलमा ने इस वाक़ये से बहुत सारे मसाइल का भी इस्तेमाल किया है। मसलन एक मसला जो बाद जमातें आज पेश करती है कि असल मकसद हमारा क्या होना चाहिए, इस्लामी हुकूमत कायम करना, बल्कि अल्लाह ताला ने इसी काम के लिए असल हम लोगों को भेजा है। अंबिया की दावत का असल टारगेट यही था कि किसी तरह इस्लामी हुकूमत कायम करनी है। बाद लोगों का ये दावा है। अगर यही असल मकसद होता तो मक्का वाले शुरू में ही अल्लाह के रसूल को कह चुके थे कि हम आपको सरदार मान लेते हैं। तो अगर सरदारी ही मकसूद होती, इस्लामी हुकूमत ही कायम करना मकसूद होता, तो शुरू में ही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मौका आसान था, सरदार बन जाते। और मक्का वाले ऐसे ही अपने सरदार की बात मानते थे, अपने सरदार की मुखालिफत नहीं करते थे। लेकिन ये शरई तरीका नहीं है। आप अगर हुकूमत हासिल भी कर ले और लोग जिनको लेकर आप पूरी हुकूमत बनाएंगे वो वैसे के वैसे ही रहे, तो क्या हकीकत में इस्लामी हुकूमत कायम हो जाएगी? मिसाल के तौर पर पड़ोसी मुल्क को ले लें। इस्लाम और मुसलमानों के नाम पर ही ये मुल्क बना था, लेकिन चूंकि इस्लामी उसूलों पर नहीं बना था, तौहीद और मनहज सलफ पर नहीं बना था, इसलिए इस्लाम की हालत देखें क्या है। हर जगह कुफ्र और शिर्क के अड्डे भरे पड़े हैं, बिदातों के अड्डे भरे पड़े हैं, मज़ार और हर तरह के हराम चीजों के अड्डे भरे पड़े। इस्लाम के नाम पर एक हुकूमत तो बन गई, लेकिन हकीकत में इस्लाम का नामो निशान आपको नहीं मिलेगा। बल्कि आज जो मुसलमान यहां बाकी है, अल्लाह के फजल और करम से यहां पर इस्लाम की दावत और तबलीग जारी है। तो असल यह है कि लोगों के दिलों को बदला जाए, उनके दिलों के अंदर तौहीद की दावत को पैवस्त कर दिया जाए। अल्लाह के रसूल ने इसी की कोशिश की और चंद सालों की मेहनत के बाद वही लोग जो एक जमाने में खूनखार थे, लोगों के खून के प्यासे होते थे, छोटी छोटी बातों पर जंगें जिनके दरमियान शुरू हो जाती थी, अल्लाह के रसूल ने उनके दिलों को ऐसा बदला कि अगर उनमें से किसी से कोई गुनाह सरजद हो जाता तो अल्लाह के रसूल के पास आते, खुद अपने आप को पेश करते और कहते कि अल्लाह के रसूल मुझ पर हद नाफिज करें, मैंने फला गुनाह कर लिया, अल्लाह के रसूल मुझ पर हद नाफिज करें। ये कौन लोग थे? कोई दूसरी नस्ल नहीं थी, वही लोग थे। एक जमाने में कैसे थे और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ऊपर मेहनत की, तौहीद उनके दिलों के अंदर पैवस्त किया, तो उसके नतीजे में एक सालेह मुआशरा कायम हुआ। तो ये है शरई तरीका कि आप तौहीद की दावत में लोगों को असल दीन पहुंचाएं। यह है अंबिया का तरीका। और हुकूमत हासिल करना यह अल्लाह रब्बुल आलमीन तौहीद की बरकत से खुद आपको अता कर देगा। अगर हकीकत में आपने तौहीद को कायम किया दुनिया के अंदर, यह अल्लाह ताला ने खुद वादा किया है, लेकिन वो असल मकसद नहीं है, वो अपने आप हासिल हो जाने वाली है अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन के बताए हुए तरीके पर इंसान चले। इसी तरह कुरैश की तरफ से एक मुतालबा यह हुआ लोगों को अल्लाह के रसूल से मुतनफिर करने के लिए। देख रहे हैं कि अल्लाह के रसूल की दावत रुक नहीं रही है, लोगों का इस्लाम के अंदर दाखिल होना बराबर जारी है, किसी सूरत में कुरैश कामयाब नहीं हो पा रहे। इतनी सख्ती मुसलमानों पर कर रहे हैं, इतने जुल्म के पहाड़ तोड़ रहे हैं, लेकिन इस्लाम फैलते ही जा रहा है, किसी भी सूरत में इस्लाम की दावत को रोक नहीं पा रहे हैं। तो उन्होंने लोगों को इस्लाम के अंदर दाखिल होने से रोकने के लिए एक हरबा इस्तेमाल किया कि अल्लाह के रसूल को किसी तरह लोगों की नजर में गिरा दे और यह साबित कर दे कि ये सच्चे रसूल नहीं है। जब इनसे मुतनफिर हो जाएंगे तो बहुत आसान हो जाएगा हमारे लिए मामला। चुनांचे उन्होंने अल्लाह के रसूल के सामने एक अजीब व गरीब पेशकश रखी कि अगर आप सच्चे रसूल हैं तो ये करके दिखाएं। वो यही समझ रहे थे कि ये तो मुमकिन नहीं कि कोई इंसान कर सके, नहीं कर पाएंगे, लोग जान जाएंगे कि ये ऐसे ही दावा करते थे, हकीकत से कोई वास्ता नहीं है। इस तरह लोग आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह के रसूल से मुतनफिर हो जाएंगे। वो कौन सा मुतालबा था? अल्लाह के रसूल के सामने आकर उन्होंने मुतालबा रखा
कि अगर आप सच्चे रसूल हैं, अल्लाह ताला की तरफ से भेजे गए हैं, अल्लाह ताला ही हर चीज का खालिक है, हर चीज अल्लाह के हुक्म से चलती है, तो जरा इस चांद को 2 टुकड़ा करके हमें दिखा दें। ये कैसा मुतालबा, आप गौर करें कि आजिज करने वाला, ताकि लोगों की नजर में अल्लाह के रसूल को गिरा दे और लोग इस दावत से मुतनफिर हो जाए। इस तरह के दावे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम के अंदर आयत नाज़िल की कि इससे पहले जितने अंबिया आए थे उनकी कौमों ने भी उनके नबियों के साथ यही हरबा इस्तेमाल किया था। जिन चीजों का मुतालबा किया अल्लाह की तरफ से, वो मुतालबे पूरे किए गए, लेकिन वो कौम उसी तरह कुफ्र पर बाकी रही। इस्लाम कबूल करने के लिए मकसद ही नहीं था कि अगर सच्चे रसूल हो तो हम कबूल कर लें। उन्हें यकीन था कि अल्लाह के रसूल सच्चे रसूल है, इसके बावजूद हठधर्मी पर अड़े हुए थे। इससे पहले भी जितने अंबिया आए अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से उनके मुतालबा पूरे किए गए, लेकिन किसी ने इस तरह का मुतालबा पूरा होने के बाद ईमान नहीं लाया, अपने कुफ्र पर ही बाकी रहे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला से दुआ की कि अल्लाह इन लोगों का मुतालबा पूरा कर। लोगों ने अपनी नजरों के सामने देखा। सही बुखारी की रिवायत है, इमाम बुखारी ने बाबो इंशिकाकिल कमर के उन्वान से एक बाब मांगा और कुरान करीम के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरतुल कमर के नाम से एक सूरत नाजिल की है। इक़्तरबतिस साअत वंशक़्क़ल कमर, ये इंशिकाक कमर, चांद के 2 टुकड़ा हो जाने का वाकया खुद कुरान करीम के अंदर अल्लाह ने बयान किया। लोगों ने अपनी नजर से देखा कि हिरा पहाड़ी के एक तरफ चांद का एक टुकड़ा और दूसरी तरफ चांद का दूसरा टुकड़ा हो गया और बीच में पहाड़ी है, चांद बिल्कुल 2 टुकड़े। अपनी नजरों के सामने इस अजीब और गरीब मुतालिबे को भी पूरा होते हुए उन लोगों ने देख लिया। इसके बावजूद एक भी शख्स ने अल्लाह के रसूल पर ईमान नहीं लाया, जो लोग मुतालबा करने वाले थे। लेकिन इससे अल्लाह के रसूल की हक्कानियत और लोगों के दिलों में बैठ गई। जो लोग इस्लाम के ताल्लुक से जर्रा बराबर मुतरद्दिद भी थे या कबूल करने के बारे में सोच रहे थे, उनके ज़हनों के अंदर अल्लाह के रसूल की हक्कानियत और बैठ गई। तो इस तरह भी वो कामयाब नहीं हो सके। यहां पर यह बात भी बयान कर दूं कि ये वाकया, जैसे कि मैंने कहा, कुरान करीम के अंदर भी है और सही बुखारी के अंदर भी है। इसके बावजूद क्या किसी मुसलमान के लिए जायज है कि इस वाकये के बारे में शक का इजहार करे? लेकिन अफसोस के बहुत सारे ऐसे मज़हूब मुफक्किरीन आए जो अपने आप को मुफक्किर इस्लाम समझते हैं, उनके अकल के अंदर यह बात नहीं आई। जो अकल की कसौटी पर इस्लाम को तोलते हैं, कुरान और हदीस को तोलते हैं, अकल के अंदर अगर बात आएगी तो कबूल करेंगे, नहीं आएगी तो कबूल नहीं करेंगे। इस बिना पर उन्होंने बेशुमार चीजों का इनकार किया। उनमें से इस वाकये का भी उन्होंने इनकार किया कि ये अफसानवी चीजें हैं, हकीकत से इसका कोई वास्ता नहीं है। ये कैसे हो सकता है कि चांद 2 टुकड़ा हो जाए? कुछ लोगों ने क्या बेस बनाकर इनकार किया? ये बेस बनाकर कि अगर हकीकत में ये वाकया हुआ होगा तो पुराने जमाने की जो गैर इस्लामी तारीख है, जो गैर मुस्लिमीन थे वो भी तो तारीख लिखते थे, उनकी किताबों में इसका तज़किरा क्यों नहीं मिलता है? अब गौर करें कि सही बुखारी और कुरान करीम के अंदर कोई चीज मौजूद है, फिर भी उन्हें इत्मीनान नहीं है। इत्मीनान कब होगा? गैर मुस्लिमों की किताब में जिसकी कोई असलियत नहीं, अगर वहां मिल जाए तो कबूल करेंगे। अस्तगफिरुल्लाह। तो यह है बाद लोगों की बदबख्ती का हाल। अफसोस के ऐसे मज़हूब मुफक्किरीन हमारे दरमियान रहने वाले हैं जो अकल की कसौटी पर किताब और सुन्नत को तोलते हैं। आप लोगों ने नाम सुना होगा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जो बानी थे, मुअस्सिस थे, डॉक्टर सर सैयद अहमद खान। इस तरह की बेशुमार चीजों का इनकार किया। सिर्फ इसी का नहीं, बेशुमार इस तरह की चीजों का जो कुरान करीम के अंदर है, जो सही बुखारी के अंदर है। क्यों? अकल के अंदर वो बात नहीं आ पा रही है। इस तरह के बेशुमार लोग हैं। तो असल हमने शुरू में ही कहा था कि सीरत पढ़ना असल नहीं है,
कि हम अल्लाह के रसूल की सीरत जान गए, बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो हुकूक हैं उन हुकूक को पूरा करना जरूरी है। सीरत पढ़ने का असल मकसद यह है कि अल्लाह के रसूल की जिंदगी में कोई चीज साबित हो गई, अगर साबित नहीं है तो वहां पर गुंजाइश है, लेकिन कोई चीज साबित हो गई सही सनद से, वहां पर हमारा अमल क्या होना चाहिए? आमन्ना व सद्दक़ना। चाहे अकल के अंदर आए या ना आए, हम उस पर ईमान लाते हैं। ईमान लाना वाजिब है, ये अकल हमारा मेयार नहीं है। अकल तो बहुत कमजोर है, और किसके अकल को आखिर फैसल माना जाए? हर एक का अकल दूसरे से मुख्तलिफ है। इसलिए असल मीज़ान और मेयार क्या है? किताब और सुन्नत असल मीज़ान और मेयार है। हाफिज इब्न हजर रहमहुल्लाह ने फतहुल बारी, जो सही बुखारी की सबसे उम्दा शरह है, इस हदीस की शरह करते हुए इस बात के अंदर उन तमाम मुफक्किरीन का जबरदस्त ताक़ुब किया है, रद्द किया है, जिन्होंने इस वाक़ये को मशकूक बनाने की कोशिश की है कि वाक़या एक अफसाना है, हकीकत से इसका ताल्लुक नहीं है। हाफिज इब्न हजर ने फतहुल बारी के अंदर हर एक का जवाब दिया है। तो इस तरह से खुलासा क्या पता चला कि कुरैश की तरफ से हर मुमकिन कोशिश होती रही कि किसी तरह अल्लाह के रसूल की दावत को रोके, लेकिन कामयाब नहीं हो सके। जब हर तरीके से नाकाम हो गए तो फिर अपनी पुरानी रविश पर चले गए। क्या कि अब यही एक तरीका बाकी है कि इनको तकलीफें दी जाए, इनको सजाएं दी जाए। तकलीफ और सजा के डर से हो सकता है कि ये लोग इस्लाम से पलट आए, या जिनके दिल में इस्लाम कबूल करने की ख्वाहिश हो रही है, ये सजा देखकर कम से कम वो रुक जाए। इस तरीके से उन्होंने अपनी सजाओं को और मजीद बढ़ा दिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपने सहाबा इकराम को देखा कि इनकी तकलीफें अब देखी नहीं जा रही है, बर्दाश्त से बाहर हो गई है, तो सहाबा इकराम को मशवरा दिया कि अगर आप चाहें तो एक जमीन है मुल्क हबशा, वहां के बादशाह नज्जाशी हैं, बहुत ही इंसाफ पसंद बादशाह, जिनके बारे में चर्चा आम है कि उनकी रियासत में किसी पर जुल्म सितम नहीं किया जाता। इसलिए आप लोग एक काम करें, ये सन 5 हिजरी का मामला है। 3 साल की मुद्दत हमने कहा था कि सिर्फ दावत थी, खुफिया तौर पर अल्लाह के रसूल 3 साल तक दावत देते रहे। एलानिया दावत कब हुई? 3 साल के बाद। ये तकरीबन 1.5 साल की मुद्दत गुजर चुकी है। कुरैश हर तरीके से कोशिश कर चुके। जब अल्लाह के रसूल ने देखा किसी सूरत में इनके जुल्म सितम से बचाना सहाबा इकराम को मुमकिन नहीं हो रहा, तो आखिरकार अल्लाह के रसूल ने अपने सहाबा को कहा कि आप चाहें तो मुल्क हबशा की तरफ हिजरत करके चले जाएं। चुनांचे 11 मर्द, रजब का महीना था, सन 5 नबूवत में, यानी नबी बनने के 5वें साल, रजब का महीना था। 11 मर्द और 4 औरतें, जिनमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी रुकैया और उनके शौहर उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी मौजूद थे। ये तमाम लोग मुल्क हबशा की तरफ हिजरत करके चले गए। रात के वक्त इन्होंने मक्का से निकलना मुनासिब समझा ताकि कुरैश को खबर ना लगे, इसलिए कि इनको पता चल गया तो फिर रास्ता रोकेंगे। अल्लाह के फजलो करम से जब ये समुंदर के साहिल पर पहुंचे तो वहां पर 2 कश्तियां पहले से सवारी के लिए किराए पर तैयार थी। फौरन इनको कश्ती मिल गई और ये कश्ती पर सवार हो गए मुल्क हबशा जाने के लिए, और इस तरह वो मुल्क हबशा पहुंच गए। कभी किसी ने अगर समुंदर देखा है अपनी आंखों से तो उसको अंदाजा होगा कि समुंदर के अंदर कैसे तूफान आते हैं और कैसे उसमें कश्तियां, ऐसा महसूस होता है कि हर वक्त हर मिनट वो मौत के मुंह में है। ये कोई हवाई जहाज, ये कोई पानी जहाज नहीं था। उस जमाने में साइंस इतनी तरक्की नहीं की थी, मामूली सी कश्ती थी, और उस कश्ती में ये लोग दीन की हिफाजत के लिए सवार हो गए, यहां तक कि मुल्क हबशा पहुंच गए। 1 साल के बाद एक दूसरा वफ्द मुल्क हबशा की तरफ हिजरत करता है। उसका वाकया यह हुआ
कि ये सहाबाए किराम 11 और 4 15 ये जो तादाद में मुल्क हबशा चले गए थे, इस दौरान मक्के में एक वाकया हुआ। वो वाकया क्या है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा मौजूद थे खाने काबा में। सूरह तूर की तिलावत अल्लाह के रसूल कर रहे थे और सूरह तूर की तिलावत करते करते बाद रिवायत के अंदर मिलता है, जो कि साबित नहीं है, ये रिवायतें ज़ईफ हैं, बल्कि मन गढ़ंत तक उलमा ने कहा है। अल्लामा अलबानी रहमहुल्लाह ने इस ताल्लुक से मुस्तकिल किताब लिखी है और इसे बातिल वाक़या करार दिया है। वो क्या कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिलकल गरानीकुल उला व इन्न शफाअतहुन्ना लतुर्तजा, ये सूरह तूर की तिलावत करते हुए इस जुमले को अपनी जबान से दोहराया। और बाद रिवायतों के अंदर मिलता है कि अल्लाह के रसूल ने अपनी जबान से नहीं दोहराया था, ये शैतान ने अल्लाह के रसूल की आवाज में मुशरिकीन को सुनाया था। उसके बाद क्या हुआ, अल्लाह के रसूल और सहाबाए किराम सजदे में जब गए तो तमाम मुशरिकीन भी सजदे में चले गए, तमाम मुशरिकीन भी सजदे में चले गए। क्यों? क्योंकि अल्लाह के रसूल ने उनके माबूदा ने बातिला की कुछ तारीफ कर दी थी। व इन्न शफाअतहुन्ना लतुर्तजा, कि ये जो बुत हैं इनकी शफाअत भी कुछ उम्मीद रखी जा सकती है अल्लाह के पास, इनकी शफाअत भी अल्लाह के यहाँ कबूल हो जाएगी। तो इससे क्या हुए, मुशरिकीन खुश हो गए, मुशरिकीन खुश हो गए और वो भी अल्लाह के रसूल के साथ सजदे में चले गए। सच ये है कि अल्लाह के रसूल ने ये जुमला नहीं दोहराया, अल्लाह के रसूल की जबान से ये कलमा नहीं अदा हुआ था। ये कलमा क्या है? कुफ्रिया कलमा है। माबूदा ने बातिला की तारीफ करना कुफ्र है और अल्लाह के रसूल इस तरह कुफ्रिया कलमा अदा करें, ये नामुमकिन है। अगर सही सनद से साबित होती तो हम गौर भी कर सकते थे। जो ज़ईफ है उस सनद से ये वाकया मज़कूर है, इसलिए इस वाकये को कबूल करना मुमकिन नहीं है। अल्लाह के रसूल सूरह तूर की तिलावत किए थे और सजदा में गए थे, इस कुफ्रिया कलमे को अल्लाह के रसूल ने अदा नहीं किया था। और कुफार मक्का जो थे वो अल्लाह के रसूल के साथ सजदे में चले गए। इस वाकये की खबर जब हबशा में पहुंची कि कुफार मक्का भी अल्लाह के रसूल के साथ सजदा किए हैं, तो उनको ये लगा कि शायद कुफार मक्का इस्लाम के अंदर दाखिल हो चुके हैं, और जब दाखिल हो चुके हैं तो अब इस्लाम और मुसलमानों के ताल्लुक से उनके दिलों में अब वो अदावत नहीं होगी, अब मुसलमानों को तकलीफ नहीं देंगे वो, इसलिए हमारा अब अपने वतन वापस चला जाना, इसमें कोई खतरा नहीं है। चुनांचे उनमें से बाद सहाबाए किराम वतन वापस आ गए, मक्का वापस आ गए। लेकिन यहां आकर पता चला कि यह खबर झूठी है, मक्का वाले इस्लाम के अंदर दाखिल नहीं हुए हैं। उनकी तरफ से तकलीफों का सिलसिला आज भी उसी तरीके से जारी है। चुनांचे फिर ये मुल्क हब्श वापस चले गए, आए थे फिर ये वापस चले गए। जब ये वापस जा रहे थे तो इस बार सहाबाए किराम की बड़ी तादाद इनके साथ मुल्क हबशा हिजरत करने के लिए साथ होगी। ये तादाद 82 मर्द और 18 औरतों पर मुश्तमिल थी। 82 और 18 कितने होंगे? 100। तो 100 की तादाद में सहाबाए किराम दूसरी बार हिजरत करके मुल्क हबशा पहुंच गए, 100 की तादाद में। इन्हीं में से उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अपने शौहर उबैदुल्लाह बिन जहश के साथ भी हिजरत किए थे, लेकिन उनके शौहर उबैदुल्लाह बिन जहश रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस वक्त जो साहबी रसूल थे वहां जाकर नसरानी हो गए, अपना दीन बदल लिया, मुर्तद हो गए। बाद रिवायत के अंदर यह मिलता है कि वो मुर्तद नहीं हुए थे, इस्लाम पर ही वफात हुई थी, लेकिन ये रिवायतें साबित नहीं है। अक्सर व बेशतर रिवायतें इसी बात की गवाही देती हैं कि वो नसरानी मजहब इख्तियार कर चुके थे
और फिर उनकी वफात हो गई। जब उनकी वफात हो गई तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह का पैगाम भेजा एक सहाबी रसूल के हाथ, उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास। और नजाशी बादशाह के पास जब ये पैगाम पहुंचा तो उन्होंने अपनी एक लोंडी के हाथ उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास ये पैगाम भिजवाया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे निकाह की ख्वाहिश रखते हैं। उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बहुत ज्यादा खुश हुई, यहाँ तक के बाद रिवायतों में मिलता है कि 2 कंगन जो पहनी हुई थी उस पैगाम लाने वाली लोंडी को उन्होंने हदिया कर दिया खुशी के मारे। इस तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से हुई है। अल्लाह के रसूल कहाँ थे? मक्का में। और शादी कहाँ हो रही है? एक दूसरे मुल्क में, मुल्क हबशा में। नजाशी बादशाह ने अपनी देखरेख में ये शादी करवाई थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वकील थे अम्र बिन उमैया अद-दमरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, और उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के वली थे उनके चचाजाद भाई खालिद बिन सईद इब्न आस। और महर की रकम नजाशी बादशाह ने अपनी तरफ से और वलीमा वगैरह सब कुछ जो भी शादी का खर्च आता इस बादशाह ने, नजाशी बादशाह ने अपने खास जेब खास से अदा किया था। इस तरह ये शादी वहीं पर हुई और उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा वहीं पर बाकी रही शादी के बाद। इस शादी के बाद उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की इज्जत काफी बढ़ गई क्योंकि वो उम्मुल मुमिनीन है। सब के नजदीक वो इंतहाई मुअज़्ज़ज़ और मुकर्रम होकर रही, वहां पर जिंदगी गुजारी। यहां तक के जो सहाबा इकराम हिजरत करके हबशा गए थे, जब वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीना पहुंच गए तो फिर वो हबशा से हिजरत करके कहां आ गए? मदीना आ गए। तो उन सहाबा इकराम के साथ उम्मुल मुमिनीन उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फिर मदीने में अल्लाह के रसूल से आकर मिली। तो ये अल्लाह के रसूल के साथ निकाह का ये ताल्लुक है उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का। यहाँ पर एक फिक़ही मसला ये साबित होता है कि निकाह के लिए शौहर का मजलिस निकाह में मौजूद होना जरूरी नहीं है, वकील के जरिए भी आप निकाह कर सकते हैं। बहुत सारे लोग सवाल करते हैं टेलीफोन पर शादी हो सकती है नहीं हो सकती, तो हम उन्हें ही मशवरा देते हैं कि उससे बेहतर तरीका मौजूद है अल्लाह के रसूल की सीरत में। आप किसी शख्स को अपना वकील बना दें और जहां पर वो लड़की मौजूद है, उसके औलिया मौजूद है, वहां पर आपका वो वकील जाए और आपकी तरफ से निकाह कबूल कर ले। इस तरह आपके साथ शादी हो जाएगी। वो आपकी तरफ से वकील बनकर निकाह कबूल करेगा। शादी उसके साथ नहीं होगी, शादी आपके साथ होगी क्योंकि वो आपके वकील है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से इसी तरह शादी की थी। क्योंकि बादशाह नजाशी ने यह महर अदा किया था, 4000 दिरहम महर के तौर पर अदा किया था। बाकी जो अल्लाह के रसूल की बीवियां हैं उनकी महर कितनी है? 400, और इनको महर के तौर पर 4000 दिरहम मिला था क्योंकि अल्लाह के रसूल ने दिया नहीं था। बादशाह वक्त नजाशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये महर अदा किया था। हमने रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहा नजाशी के साथ, क्यों? क्योंकि इन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया था। इनके इस्लाम कबूल करने का वाकया भी बड़ा दिलचस्प है। जब मक्का वालों को पता चला कि इस तरह सहाबा इकराम की एक बड़ी तादाद मक्का छोड़ के हबशा पहुंच गई है, फौरन इन्होंने अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और अब्दुल्ला बिन अबी रबीआ, अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हम कह रहे हैं इसलिए कि उस वक्त वो मुशरिक थे, लेकिन बाद में उन्होंने इस्लाम कबूल किया और बहुत ही अजीम सहाबी रसूल है, जलीलुल कद्र सहाबी रसूल है। इनको दुहातुल अरब कहा जाता है। इनका लक़ब क्या है? दाही अल अरब, कि अरब के सबसे होशियार इंसान थे। इनकी होशियारी के चर्चे थे लोगों के दरमियान। इंतहाई जीरक, इंतहाई अक्लमंद, इंतहाई होशियार। मक्के वालों ने इनका इंतखाब किया। उस वक्त ये इस्लाम कबूल नहीं किए थे और अब्दुल्ला बिन अबी रबिया का इंतखाब किया
कि आप दोनों जाएं और इनको पकड़ने की कोशिश करें, लेकिन उससे पहले सहाबाए-किराम जा चुके। तो ये क्या किए, मुल्क हबशा पहुंच गए। दोनों जाकर वहां पे नजाशी बादशाह से कहा कि इस तरह हमारे कौम के कुछ लोग आपके यहां पर भाग के आए हुए हैं, आप प्लीज उन्हें हमारे हवाले कर दें, इसलिए कि वो हमारे मुल्क के लोग हैं, आपके मुल्क के लोग नहीं। अल्लाह के रसूल ने बुलाया उनको जो आए हुए थे। सब सहाबाए-किराम पहुंचे दरबार में, देखा कि मक्का के ये दो लोग आए हुए हैं। सहाबाए-किराम की तरफ से जाफर तैयार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जाफर इब्न अबी तालिब, अल्लाह के रसूल के चचाजाद भाई अबू तालिब के लड़के, इन्होंने सहाबाए-किराम की तरफ से नुमाइंदा बनकर नजाशी बादशाह के सामने अपना मौक़िफ़ रखा कि देखें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दरमियान आए, हमारी हालत यह थी कि हम इंतहाई गए गुजरे थे, हर तरह की बुराई के अंदर मुब्तला थे, मुर्दार खाते थे, जिना करते, चोरी करते, लोगों का माल हड़प लेते, गैरुल्लाह की इबादत करते, शिर्क और कुफ्र के अंदर डूबे हुए थे, हर चीज को अपना माबूद बनाए हुए थे। इस दौरान अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दरमियान आए और उन्होंने ये तालीमात दी कि ये हराम है, इस तरह जिंदगी गुजारनी चाहिए, कि अल्लाह की इबादत करनी चाहिए। तमाम अल्लाह के रसूल की तालीमात को उन्होंने बयान किया। अब आप बताएं कि हमारा ये इस्लाम कबूल करना क्या जुर्म है? जाहिर सी बात है कि कोई इंसाफ पसंद शख्स इसे जुर्म नहीं कर सकता, लेकिन ये मक्का वाले सिर्फ इस खैर को इख्तियार करने की वजह से हम पर जुल्म की चक्कियां तोड़ रहे हैं, जुल्म के पहाड़ तोड़ रहे हैं हमारे ऊपर। हम मजबूर होकर आए हैं, खुशी खुशी नहीं आए यहाँ पे। हम तो खुद चाहते थे कि वहीं पर रहे, लेकिन इन्होंने मजबूर कर दिया वहां से निकलना। मक्का वाले कुफ्फार भी झूठ को बहुत नापसंद करते थे, उनके अंदर कुछ खूबियां थी। तो जब ये वाकया बयान किया तो ये खामोश हो गए। नजाशी बादशाह ने कहा कि अगर ऐसा ही मामला है तो जब तक चाहे आप मेरे मुल्क के अंदर रह सकते हैं, कोई आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। जब अमान दे दी तो ये लोग मायूस हो गए, चले गए। दूसरे दिन ये नजाशी बादशाह के पास फिर आए और कहा, जानते थे कि ये नसरानी है और नसारा का अकीदा ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में क्या है वो मारूफ है। जो इस्लाम का अकीदा है, अल्लाह के रसूल जो अकीदा पेश करते थे उनके सामने, वो नसरानियों का अकीदा नहीं था। तो इन दोनों ने एक दूसरी चाल चली, नजाशी के पास गया और कहा कि उनको बुलाएं और पूछे कि आपके नबी के ताल्लुक से उनका क्या अकीदा है, आपको पता चल जाए कि कितने अच्छे लोग हैं। फिर बुलाए सहाबाए-किराम को, जाफर तैयार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फिर सामने हाजिर हुए। पूछा कि ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में आप लोगों का क्या अकीदा है, आपके रसूल ने क्या सिखाया आप लोगों को ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में। तो जाफर तैयार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बगैर किसी लाग लपेट के, बगैर किसी मुजामलत के खुल्लम खुल्ला वो अकीदा बयान कर दिया जो कुरान का अकीदा था, कि वो अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह के कलमा है, अल्लाह के रूह है, जिसे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अंदर ही किया था, डाल दिया था, कलिमतु अलकाहा इला मरियम। तो ये ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ताल्लुक से कुरान का अकीदा जो है एकदम बगैर किसी लाग लपेट के बयान कर दिया। नजाशी बादशाह उन्होंने कहा कि आपने जो कुछ कहा ना ईसा अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से, वो एक लकड़ी की तरह इशारा करते हुए कहा कि ईसा अलैहिस्सलाम इससे इस लकड़ी के बराबर भी ज्यादा नहीं थे, बिल्कुल इसी तरह थे जो आपने कहा, जो आपने बयान किया है बिल्कुल हकीकत में ईसा अलैहिस्सलाम यही थे। आपका ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में अकीदा बिल्कुल सही है और यही होना चाहिए। ये लोग फिर मायूस हो गए, यहां तक कि नाकाम वापस आ गए। रिवायत के अंदर मिलता है कि ये बादशाह जिनका नाम असहमा था, नजाशी लकब था, ये इस्लाम कबूल कर चुके थे। इसलिए इस्लाम कबूल करने के बाद मुसलमानों का अकीदा मानने में, कबूल करने में कोई तामुल नहीं हो सकता था, और उनकी कौम के लोगों ने इनकी मुखालफत वहां पर नहीं की, ये मानते हुए
कि ये हमारे दीन पर बाकी है, कहीं ये हमारे हाथ से निकल ना जाए, हमारे हाथ से निकल ना जाए, और कहीं ये सल्तनत ही हमारे हाथ से ना निकल जाए। लेकिन नजाशी बादशाह ने कौम की मुखालिफत के डर से अपने इस्लाम का इजहार नहीं किया, लेकिन इस्लाम कबूल कर चुके थे। इसकी क्या दलील है? जब उनकी वफात हुई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी नमाज जनाजा अदा की। यही एक वाकया मिलता है अल्लाह के रसूल की जिंदगी में, जिसमें अल्लाह के रसूल ने गायबाना नमाज जनाजा अदा की। और इसी वजह से इस मसले में काफी इख्तिलाफ है कि किसी की नमाज जनाजा गायबाना अदा की जा सकती है या नहीं की जा सकती। जो लोग कहते हैं की जा सकती है, इस वाक़े को दलील के तौर पर पेश करते हैं कि अल्लाह के रसूल ने नजाशी बादशाह पर नमाज पढ़ी है गायबाना तौर पर। और जो लोग कहते हैं नहीं की जा सकती, वो क्या कहते हैं कि अल्लाह के रसूल की जिंदगी में ही एक दो नहीं सैकड़ों सहाबाए किराम जंगों के अंदर और दूसरी जगहों के अंदर फौत हुए थे, लेकिन किसी एक वाक़े में नहीं मिलता कि अल्लाह के रसूल ने किसी पर नमाज जनाजा पढ़ी हो गायबाना तौर पर। बल्कि खुद जाफर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में अल्लाह के रसूल ने मौत की खबर दी थी मूता, जंग मूता के मौके पर। अब्दुल्ला बिन रवाहा के बारे में, जाफर के बारे में और दूसरे सहाबा इकराम के बारे में खुद अल्लाह के रसूल ने खबर दी कि अभी फलां शहीद हो गए, फलां शहीद हो गए, फलां शहीद हो गए, लेकिन ये नहीं कहा कि चलो उनकी नमाज जनाजा पढ़ते हैं। इसलिए नमाज जनाजा गायबाना जायज नहीं। जो लोग कहते हैं जायज है, उनका जवाब क्या देते हैं कि वहां पर बादशाह अकेले थे, वहां पर कोई दूसरा मुसलमान था नहीं जो उनकी नमाज जनाजा पढ़ते, इसलिए उनकी नमाज हुई ही नहीं थी, इसलिए अल्लाह के रसूल ने उनकी नमाज पढ़ी है। तो अगर कोई ऐसा शख्स हो कि उनकी नमाज पढ़ी ही नहीं की तो उनकी नमाज गायबाना पढ़ सकते हैं आप, वरना नहीं पढ़ सकते। अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह ने इस मसले में जो नतीजा जिक्र किया है और जिस मसले को राजिह करार दिया है, दलाइल की रोशनी में यही सबसे अक़रब इला सवाब लगता है इस मसले में। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। वो कौल क्या है, वो राय क्या है कि अगर नजाशी की तरह किसी की इस्लामी खिदमात हो तब तो उसकी नमाज पढ़ी जाएगी गायबाना तौर पर, और अगर कोई आम शख्स हो तब नमाज पढ़नी जायज नहीं है, दुरुस्त नहीं है। मसलन इस जमाने में अल्लामा इब्न बाज़ रहमहुल्लाह, अल्लामा मोहम्मद नासिरुद्दीन अलबानी रहमहुल्लाह, अल्लामा इब्न उसैमीन रहमहुल्लाह, ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने बेशुमार इस्लाम की खिदमत की है। हर शख्स पर वाज़ेह है कि वो इस दौर के मुजद्दिद थे, सबसे बड़े आलिम थे। तो अगर ऐसे लोग हो तो इनकी नमाज पढ़नी चाहिए। आम लोगों की नमाज जनाजा पढ़ने की आदत बना ली जो लोगों ने बना लिया है, ये मुनासिब नहीं है। ये अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह ने जिक्र किया है। अल्लाहु आलम, यही महसूस होता है कि ये दलाइल की रोशनी में सबसे करीब तरीन कौल है। अल्लाहु आलम बिस्सवाब। तो ये चंद वाक़यात थे जिनसे एक फ़िक़ही मसाइल और अक़दी मसाइल भी निकलते हैं। एक अक़दी मसले का इस्तेमाल करके आज का दर्स खत्म करूंगा बस 2 मिनट में। वो ये कि ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में जब नजाशी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने सहाबाए किराम से पूछा तो उन्होंने कोई मुजामलत नहीं की। जो अपना अकीदा था खुल्लम खुल्ला इज़हार किया। हालात साजगार नहीं थे, ये डर था कि कहीं हमें फिर दोबारा अपना मुल्क वापस ना होना पड़े। इसके बावजूद अपने अकीदे को उन्होंने छुपाया नहीं, सामने वाले को खुश करने के लिए कुछ तोड़ मरोड़ पेश नहीं किया। इससे हमें क्या दर्स मिलता है कि जो हमारा मनहज है लोगों को खुश करने के लिए कि लोग नाराज हो जाएंगे अगर उन पर रद्द कर दे, हम उनके बातिल नजरियात को बयान कर दे कि ये बातिल है, सच ये है, सही मनहज ये है, तो अभी लोग नाराज हो जाएंगे, बहुत सारे मसाइल खड़े हो जाएंगे, तकलीफ पहुंचा सकते हैं, बहुत सारे मुआशरती बाइकाट हो सकता है। इसलिए क्या करते हैं, चलो ऐसा मौक़िफ़ इख्तियार किया जाए सब कोई खुश रहे हमसे। ये सुलह कुल्ली वाला जो तरीका है ना, ये सहाबाए किराम का, ताबईन का, सलफ़ सालिह का मनहज नहीं रहा। सलफ़ सालिह का मनहज ये है कि जो हक है, जो सही मनहज है, उसे आप डंके की चोट पर बयान करें कि ये सही मनहज है। सबको खुश आप नहीं कर सकते,
वलन तर्दा अन्कल यहूद वलन नसारा हत्ता तत्तबिअ मिल्लतहुम। अल्लाह ताला ने क्या कहा, यहूद और नसारा आपसे राजी नहीं हो सकते, कब तक, जब तक कि उनके दीन को आप कबूल ना कर लें। आप ये सोचें कि आप अपने दीन पर बाकी रहेंगे और उनको खुश कर लेंगे, आप मुमकिन नहीं है। अपना दीन तर्क करके उनका दीन कबूल कर लें, तब आपसे राजी होंगे, और हम ये काम कर नहीं सकते। इसलिए सबको खुश करने के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। जो सही मनहज है उसकी इत्तिबा करें, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला रास्ते हमवार कर देगा, अल्लाह ताला हिफाजत फरमाएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन सीरत रसूल से इन अक़दी और फ़िक़ही और तरबियती मसाइल को समझने और इनके मुताबिक जिंदगी गुजारने की हमें तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन तक़ब्बल या रब्बल आलमीन व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद।